हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्रिक। आज की वीडियो में दोस्तों हम आप लोग के लिए राज्यपाल लेकर आए हैं। राज्यपाल के बारे में जानकारी एवं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी वीडियो आप पे सबसे पहले पहुँचे नोटिफिकेशन के रूप में। और बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में आप लोगों को समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, राज्यपाल किसी भी राज्य के कार्यपालिका का हेड राज्यपाल होता है। अगर वहीं राज्य के कार्यपालिका का हेड अगर वहाँ पे वास्तविक शब्द लगा दिया जाए तो वह मुख्यमंत्री हो जाता है। लेकिन राज्यपाल किसी राज्य के कार्यपालिका का हेड राज्यपाल होता है। और राज्यपाल उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। हालांकि वह मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करता है। आइए चलते हैं इसके कुछ अनुच्छेद एवं पद के बारे में। दोस्तों, अनुच्छेद 152 राज्यपाल 152 में राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है और यह किस प्रकार अपना पद हासिल करता है और कैसे राज्य के किसी कार्यपालिका का हेड तथा राज्यपाल अपनी कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित एवं पद मुख्य न्यायाधीश के उपस्थिति में पद अपना ग्रहण करता है। अनुच्छेद 153 में वह अपने राज्यों के लिए कार्यपालिका का हेड होता है। अनुच्छेद 152 में इसका वर्णन किया गया है। वह अपने राज्यों के लिए उसी कार्यपालिका का हेड या मुख्य प्रधान राज्यपाल होता है। और नेक्स्ट अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इस राज्यपाल की शक्ति 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति में दोस्तों राज्यपाल सीएम की नियुक्ति कराता है तथा सीएम की नियुक्ति राज्यपाल के सलाह पर राज्यपाल उसकी नियुक्ति कराता है। जैसे कार्यकारी शक्ति में नियुक्ति संबंधी कार्य होते हैं। जैसे राज्यपाल सीएम की नियुक्ति कराता है तथा सीएम की नियुक्ति के सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन होता है और राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का नियुक्त करता है और राज्य में लोक सेवा आयोग जैसे यूपीएससी, एमपीएससी ऐसे सिविल सर्विस सेवाओं को नियुक्त करता है। और जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी का कुलपति का गठन करता है राज्यपाल और जिला जज को भी नियुक्त करता है। और दूसरी शक्ति दोस्तों विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के अंतर्गत दोस्तों कोई किसी भी धन विधेयक का बिल पारित करता है राज्यपाल और उसका रिपोर्ट धन विधेयक को पारित करता है तथा किसी भी प्रकार का बिल पारित करता है। तीसरी शक्ति वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत धन विधेयक पर राज्यपाल धन विधेयक का प्रस्ताव पारित किया जाता है और वह राज्यपाल की साइन के बगैर पारित नहीं किया जा सकता है और वार्षिक बजट राज्यपाल की स्वीकृति पर होता है। और एक और शक्ति अलग से होती है वो जो न्यायिक शक्ति है। इसके अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को राज्य सूची समवर्ती सूची के विषय पर आधारित कानूनों के अनुसार क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई होती है। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को राज्य सूची के तथा समवर्ती सूची के विषय पर आधारित कानूनों के अनुसार क्षमादान की शक्तियां प्राप्त की होती है। तो यहीं अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल को कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां तथा न्यायिक शक्तियां प्राप्त की गई होती है। और आइए नेक्स्ट अनुच्छेद 155 के अनुसार
राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा यह राष्ट्रपति के पद पर प्रसाद पर्यंत पद धारण से हटाए भी जा सकते हैं। वह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितना समय तक नियुक्ति को रखेगा या क्या करेगा। अनुच्छेद 156 कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यह कि भारत के संविधान में यह नहीं लिखा गया है कि राज्यपाल को किसी भी पद से उसको हटाना पड़े। वह अपनी इच्छा से या स्वीकृति से जब चाहे तब राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के योग्यता का वर्णन किया गया है कि वह किस प्रकार से योग्य है। तो भारतीय संविधान के अनुसार वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। जैसे कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो। और सबसे मुख्य बात, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य न हों। अगर संसद और विधानमंडल के सदस्य होता है तो वह राज्यपाल का पद ग्रहण नहीं कर सकता, राज्यपाल के योग्य नहीं हो सकता। वह राज्यपाल बनने के लिए वह संसद का राज्यसभा और लोकसभा के पद से त्याग देना होगा, उसके बाद ही राज्यपाल के योग्य बन सकता है। नेक्स्ट, 159 अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल का शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। अनुच्छेद 159 के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल की शपथ दिलाई जाती है। और नेक्स्ट, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान का वर्णन किया गया है। दोस्तों, क्षमादान क्या है? अगर कोई भी राज्यपाल किसी राज्य सूची के विषय के बारे में क्षमा नहीं दे सकते, किसी राज्य सूची के विषय पर क्षमा नहीं दे सकते। तथा दूसरा टॉपिक, मृत्युदंड का क्षमा नहीं दे सकते। और नेक्स्ट, अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश पारित किया जाता है। राज्यपाल का अध्यादेश, ये अनुच्छेद 213 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। जब कोई भी अध्यादेश बन जाता है तो वह उसे राज्यपाल विधानमंडल में 6 सप्ताह के अंदर उसे पारित करना होता है। अगर वह 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश नहीं पारित कर पाता है तो वह विधानमंडल निरस्त हो जाता है और उस अध्यादेश को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि जब राज्यपाल अगर वह अध्यादेश जब चाहे तब वापस भी ले सकता है और 6 सप्ताह के अंदर उसे पारित करना होता है। यह राज्यपाल के अध्यादेश का प्रस्तावना 213 में वर्णन किया गया है। और वहीं सेम उल्टा कर दिया जाए दोस्तों तो 123 अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट, अनुच्छेद 333 अनुच्छेद 333 में राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 333 में राज्यपाल को मनोनीत, इसमें दोस्तों एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता है या राज्यपाल की स्वीकृति के अनुसार होता है। तथा पिछले वीडियो में मैंने 331 अनुच्छेद के तहत बताया था कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं। तथा
इसमें राज्यपाल 333 अनुच्छेद के अनुसार एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि हमें आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।